तो दोस्तों अब्दुल भाई की साइकिल के चोरों ने 2 लाख रुपए लगा दिए। आइए आपको बताते हैं आखिरकार 2 लाख रुपए की कीमत अब्दुल भाई की साइकिल की कैसे हो गई और 2 लाख रुपए चोरों ने अब्दुल भाई को देने के लिए आखिरकार कैसे अपने मन को बना लिया और तैयार हो गए पैसे देने के लिए। और ऐसा क्या है अब्दुल भाई की साइकिल में खास कि अब्दुल भाई की साइकिल के लिए चोरों ने 2 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गए। तो आइए आपको पूरी बात बताते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि चोर चुन्नी लाल ताला तोड़े ने अब्दुल भाई की साइकिल को चुराने का एक प्लान बनाया। और उसने इस साइकिल को चुराने के लिए प्लान क्यों बनाया, क्योंकि गधे के निशान वाली साइकिल वह अपने लिए लकी बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें कुछ और ही राज है जिसके पीछे वह इतनी जान लगा करके पड़ा हुआ है और कह रहा है कि मुझे वह साइकिल चाहिए हर हालात में। लेकिन अब्दुल भाई भी उस साइकिल को जान से ज्यादा चाहते हैं, तो देखना होगा कि अब्दुल भाई पर से कैसे छीनेगा। जिसके बाद वह चुन्नी लाल ताला तोड़े अब्दुल भाई की साइकिल को देख लेता है और पहचान लेता है कि यह साइकिल तो मेरी है। जिसके बाद वह पहले तो अब्दुल भाई के पास जाता है कि अब्दुल भाई को पैसों का लालच दे करके उस साइकिल को ले आएंगे, लेकिन तभी पत्रकार पोपट लाल वहाँ से आ जाते हैं और वह देख करके उल्टा वापस चला जाता है, क्योंकि पत्रकार पोपट लाल पहले भी उनसे मिल चुका है, यानी कि चुन्नी लाल ताला तोड़े से और उसके 2 चेलों से। क्योंकि पत्रकार पोपट लाल चुन्नी लाल ताला तोड़ को जेल में से छूटने पर इंटरव्यू लेने के लिए गया था। जिसके बाद चुन्नी लाल ताला तोड़े बड़ी चालाकी से एक प्लान बनाता है कि वह दोनों उसके चेले एक कबाड़े वाले बनकर जाएंगे और अब्दुल की साइकिल को लेकर के आ जाएंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा दाम दे करके। और जिसके बाद चुन्नी लाल के दोनों चेले कबाड़े वाले बनकर के गोकुल धाम सोसाइटी में आ जाते हैं और वह भी पोपट लाल को देख लेते हैं और दोनों डरते डरते गोकुल धाम सोसाइटी में जाते हैं, कहीं ये हमको पहचान तो नहीं लेगा। और जिसके बाद गोकुल धाम सोसाइटी वाले कबाड़ा लेकर के आ जाते हैं, दिवाली पर जमा हुआ कबाड़ा। जिसके बाद चोर के वह दोनों चेले गोकुल धाम सोसाइटी वालों के कबाड़े को लेने के लिए राजी तो पहले नहीं होते, लेकिन तभी सभी लोग कहते हैं हो तो तुम कबाड़े वाले ही। जिसके बाद वह कबाड़े को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको यह अंदाज नहीं होता कि कितने कबाड़े के कितने पैसे देने हैं। जिसके बाद वह कबाड़े के लिए गोकुल धाम वासी आ जाते हैं और कहते हैं कि इतने कबाड़े के कितने पैसे दोगे, यानी कि इस बाल्टी के और इतनी वृद्धि के। जिसके बाद चोर उससे डबल से तिबल गुना पैसा बताते हैं। तो गोकुल धाम वासी सोचते हैं आखिरकार आप लोग इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं। जिसके बाद चोर बहाना लगाते हैं और कहते हैं कि हम नए नए आए हैं यहाँ पर, तो हम अपने ग्राहकी बढ़ाने के लिए हम डबल दाम में कबाड़ा खरीद रहे हैं, लेकिन वह तो डबल से भी ज्यादा खरीद रहे थे। तो जिसके बाद बीड़े भाई और पोपट लाल को शक होता है आखिरकार तुम दोनों हो तो कबाड़े वाले ही ना, कोई चोर फोर तो नहीं हो। जिसके बाद दोनों चोर घबरा जाते हैं, लेकिन कहते हैं हम कबाड़े वाले ही हैं। और फिर बीड़े भाई भी सोसाइटी में से काफी कबाड़ा दे देते हैं। जिसके बाद वह अब्दुल भाई की साइकिल को लेकर के बड़े ही चालाक होते हैं और सतर्क भी, और वह देखते रहते हैं आखिरकार वह साइकिल है तो है कहाँ पर। जिसके बाद अब्दुल भाई उस साइकिल को लेकर के सोसाइटी में आ जाते हैं, तभी दोनों चोरों को लालच आ जाता है उस साइकिल को देख करके कि हमको इस साइकिल को कैसे भी करके कबाड़े में खरीदना होगा। जिसके बाद वह दोनों चोर अब्दुल भाई से कहते हैं कि इस साइकिल को आप बेचेंगे। तो दोनों चोर अब्दुल भाई को लालच देते हैं कि 5,000 रुपए देंगे। जिसके बाद अब्दुल भाई कहते हैं अरे नहीं बेचनी मुझे ये साइकिल। जिसके बाद वह दोनों कहते हैं 10,000 रुपए देंगे। तो अब्दुल भाई सख्त मना कर देते हैं कि नहीं बेचूंगा, और फिर 20,000 कहते हैं। जिसके बाद भी अब्दुल भाई मना कर देते हैं और कहते कहते वह दोनों 1 लाख पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद भी अब्दुल भाई साइकिल को बेचने के लिए मना कर देते हैं और जिसके बाद तो 2 लाख रुपए की कह देते हैं। तो पूरे गोकुल धाम वासी और अब्दुल भाई का मुंह फटा रह जाता है कि इस साइकिल के 2 लाख रुपए आखिरकार ये कबाड़े वाले क्यों दे रहे हैं और ऐसा क्या है इस साइकिल में। क्या अब्दुल भाई 2 लाख रुपए में उस साइकिल को दे देंगे या फिर अपनी जान को बचा करके रखेंगे, यानी कि अपनी साइकिल को, क्योंकि उनको अपनी साइकिल जान से ज्यादा प्यारी है। तो देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको कोई ऐसा 2 लाख रुपए में साइकिल बेचने के लिए कहता तो क्या आप अपनी साइकिल को बेच देते या फिर रहने देते, कमेंट में बताओ।